बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। रसूल खुदा की हदीस मुबारक है, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। कि जो भी दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत रख कर मरा तो वो शहादत की मौत मरा। यानी दुनिया से जाने का सबब उसके जो भी हो, चाहे किसी बीमारी से गया है या कुछ भी है, लेकिन उसका मकाम, उसका मर्तबा शहीद राह खुदा के बराबर है। और वो इसलिए शहीद के बराबर है क्योंकि उसके दिल में सैयदुल शुहदा की मोहब्बत है। यानी इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि वो शहीद नहीं हुआ बज़ाहिर, बज़ाहिर तबई मौत मरा है, लेकिन क्योंकि दिल में वाक़ईन अहले बैत की मोहब्बत है, आले मोहम्मद की मोहब्बत है, इसलिए उसे शहीद कहा गया। तो जो वाक़ईन शहीद हो और उसका जुर्म भी ये हो, उसे नाहक कत्ल इसलिए किया गया हो कि उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है, अहले बैत का वो मानने वाला है और उसके नाम के साथ अहले बैत का नाम आता है, इस वजह से उसे शहीद कर दिया गया हो, तो उसका क्या मर्तबा होगा, उसका क्या मकाम होगा। यकीनन ऐसे लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि इन लोगों का कफन मैला नहीं होता। कि गुज़िश्ता रोज़ 4 अप्रैल 2024 पारा चनार ज़िला कुरम में एक बार फिर से जुल्म की दास्तान को दोहराया गया। मुहिब्बान अहले बैत का, शियान हैदर कर्रार का नाहक खून बहाया गया कि दो सगे भाई अंसार हुसैन और असहाब हुसैन, इनको कलदम जमात के कुछ तकफीरी लोगों ने हमला करके शहीद कर दिया और इन शोहदा के साथ दो साथी इस हमले में ज़ख्मी हुए। कि इंतहाई अफसोस का मकाम है ये कि इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। कि आखिर कब तक मजम्मत होगी, सोशल मीडिया पर मजम्मत हो रही है, लोग मजम्मत कर रहे हैं, कब तक मजम्मत होगी, कब तक ये जनाजे और उठाना होंगे शियान अली को, कितने और एहतजाज करना होंगे। कि ये वाक़या 4 अप्रैल 2024 को हुआ है और एक अजीब इत्तेफाक है कि इससे एक दिन पहले 3 अप्रैल को पूरे सोशल मीडिया पर उन शहदा को याद किया गया कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन 3 अप्रैल 2012 जब सानहा चल्लास हुआ कि जब इन्हीं तकफीरियों ने एक बस को रोका और शनाख्ती कार्ड लोगों के देख कर अली के चाहने वालों को, जिनके नामों में हसन हुसैन, जिनके नाम अहले बैत पर थे, उनको शहीद किया। इस अफसोसनाक सानहे को, इस जुल्म की दास्तान को 12 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो सिलसिला जारी है। और अभी 1 साल नहीं हुआ, तूरी मंगल में जो एक स्कूल में अफसोसनाक वाक़या हुआ, वहां पर भी यही हुआ कि जिन उस्ताज़ा के नामों के साथ हसन हुसैन अली आता था, उनको निशाना बनाया गया। और ये जुल्म जो करने वाले हैं, दर हकीकत ये दुश्मनाने अहले बैत हैं, ये यजीद की नस्लें हैं, वो लड़ी है जो चली आ रही है। और जिसके दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है, उसके बारे में कहा गया मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, यानी उसका इस्लाम से ही कोई ताल्लुक नहीं। खुदा गारत करे ऐसे शर पसंदों को कि जो इस तरह की बदअमनी फैलाते हैं, जो जुल्म करते हैं। ऐसी कालादम जमातों पर बज़ाहिर तो पाबंदी है, लेकिन फिर भी इनके लोग इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस रहते हैं। और हमारे मीडिया का एक मुनाफिकाना रवैया भी यहाँ पर देखा गया कि इस किस्म के वाक़यात की कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, कोई हेडलाइन नहीं बनाई जाती, कोई खबर नहीं नशर की जाती, सिर्फ इसलिए कि शहीद होने वाला शिया है। और मुनाफिकत की इंतहा तो ये है कि किसी अदाकार अदाकारा का बच्चा पैदा होने वाला हो, उसकी खबर लगा देते हैं, लेकिन शोहदा के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। इन चीज़ों पर जो असल मसाइल हैं उन पर बात करते हुए इन्हें मौत आती है। किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में, किसी प्रोग्राम में इन चीज़ों पर बात नहीं की जाती, यहाँ तक कि मजम्मत तक नहीं की जाती। देख लें, रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही हैं, फजूल गुफ्तगू और हज़ार किस्म की होंगी, लेकिन इस हवाले से मजम्मत तक नहीं की जाएगी, जैसे आबले पड़े हों ज़ुबान पर। लेकिन खूने नाहक ना कभी छुपाया जा सकता है, ना ही ये रायगा जाता है। कि दुनिया तक ये हकायक पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। या आलमी सतह पर जो ख़बरों की एजेंसियां हैं, ख़बरों के अदारे हैं, वो इन चीज़ों को नशर करते हैं, उनकी नज़रें इन्हीं चीज़ों पर होती हैं। वो पाकिस्तान के मीडिया पर जो खेल तमाशे होते हैं, इनको नहीं देखते। और इसी हवाले से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, उन्होंने एक रिपोर्ट भी नशर की कि यहाँ पर जो शियाने अली पर जुल्म हो रहा है, इस पर उन्होंने मुकम्मल एक आर्टिकल लिखा। और ऐसे शर पसंद अनासर, ऐसी शर पसंद तंजीमें कि जो इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता, लगता है ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वाक़यात मज़ीद ना होते, रुक जाते, लेकिन ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी होती है। कि मैं ये कहता हूँ कि जुल्म जहाँ पर भी हो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और शिया ने, हैदर करार ने ये बात साबित की है, मज़लूम का साथ देकर, ज़ालिम की मुखालफत करके, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो।
اس پر بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ اس پر جتنی آواز اٹھائی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے، آواز اٹھنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کا پھر معیار یہ ہونا چاہیے کہ ظلم جہاں پر بھی ہو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ لیکن اکثریت میں جو منافقانہ پالیسی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مظلوم کی حمایت بھی مسلک دیکھ کر کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ جو مومنین پر حملے کیے جاتے ہیں ان کے خلاف نہ مذمت کرتے ہیں یہ لوگ، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے۔ اور حکومت بھی شاید بہت زیادہ اس بارے میں اقدامات اس لیے نہیں لیتی کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے سے شاید واہ نہیں ملتی، اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ شدت پسندی، دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اور اس کا حل بہت ضروری ہے۔ آخر میں ہم ان شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار ان کے الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔